हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज, बाय इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग टीम इफेक्टिवनेस। टीम इफेक्टिवनेस मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो वो किस टाइप की होनी चाहिए कि जिससे सॉफ्टवेयर जो है वो गिवन कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी का बने। तो कोकोमो मॉडल suggests that the combined effects of personal skill and experience have an impact on productivity as much as a factor of 4 over the unskilled person। तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू कोकोमो मॉडल, पर्सन यूज़ कर रहे हो, डेवलपमेंट टीम में जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे हो, उनका स्किल और एक्सपीरियंस प्रोडक्टिविटी पे 4 टाइम्स इम्पैक्ट डालता है एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड पर्सन। इसका मतलब है कि अगर आप अनस्किल्ड पर्सन के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हो और आप सॉफ्टवेयर जो है एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड डेवलपमेंट टीम से डेवलप करवाते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस 4 टाइम्स होगा। यानी जो स्किल्ड पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवाओगे वो 4 टाइम्स मच बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड पर्सन से। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप अनएक्सपीरियंस पर्सन से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो तो वो सही क्वालिटी का नहीं डेवलप कर पाएंगे। अगर यही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आप एक्सपीरियंस और स्किल्ड पर्सन से डेवलपमेंट टीम से डेवलप करवाते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम should 2 characteristics, one is balance and other one is coverage। whenever a team is in out of balance it is helpless। तो गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और दूसरी जो है कवरेज होना चाहिए। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की उतने आपको पर्सन्स रखने ही होंगे और स्किल्ड भी होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डेवलपमेंट टीम बनाई है वो सारे मॉड्यूल्स नहीं प्रिपेयर कर पा रही है, यानी कि उसमें कम लोग रखें। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि लोगों पे ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, डेवलपर्स पे ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम ले लेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। अगर टीम जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, यानी कि आप कम लोगों से ज़्यादा काम करवाना चाहोगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो ना टाइम पे हो पाएगा, ना गिवन बजट में कंप्लीट हो पाएगा। टीम वर्क इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर टू कीप ट्रैक ऑफ हिज टीम। तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि जो प्रोडक्ट हो हाई क्वालिटी का, गिवन बजट और टाइम में हो, तो उसके लिए टीम वर्क का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जो लोग टीम में हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं, मिलजुल के नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की कि वो ट्रैक करता रहे अपनी टीम का कि वो मिलजुल के काम, टीम वर्क में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर वो आपस में ही मिल के काम नहीं करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी और सही क्वालिटी का भी सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाएगा। सम रूल्स ऑफ टीम मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए टीम मैनेजमेंट के लिए? तो फर्स्ट रूल क्या है? ए वेल मैनेज प्रोजेक्ट कैन सक्सीड विथ ए नॉमिनल इंजीनियरिंग टीम। A mismanaged project will almost never succeed even with an expert team of engineers। मैनेज प्रोजेक्ट होगा, उसकी आपने प्रॉपर प्लानिंग की है तो ही वो कम मिनिमम नंबर ऑफ डेवलपमेंट टीम के थ्रू भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मिसमैनेज प्रोजेक्ट है तो आप चाहे हज़ारों एम्प्लॉइज़ रख लो, चाहे एक्सपर्ट्स रख लो, तब भी वो हाई क्वालिटी का और प्रॉपर कॉस्ट और बजट में, प्रॉपर बजट और टाइम में नहीं बन पाएगा। A well-architected system can be built by a nominal team of software builders। तो अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वेल आर्किटेक्ट है तो उसको आप नॉमिनल टीम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी बनवा सकते हो। लेकिन अ पुअरली आर्किटेक्ट सिस्टम विल हैव डिफ़िकल्टी इवन विथ एक्सपर्ट टीम ऑफ बिल्डर्स। लेकिन आपने जो सॉफ्टवेयर है उसका आर्किटेक्चर पुअरली डिज़ाइन किया है
तो उस केस में चाहे आप एक्सपर्ट टीम ऑफ बिल्डर्स रख लो, तब पाएंगे प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर को। का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वेल मैनेज्ड और वेल आर्किटेक्ट होगा। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रखने पड़ेंगे उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाने के लिए। बोहेम स्टाफिंग प्रिंसिपल्स, तो बोहेम्स ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे कि किस टाइप के स्टाफ को आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए रखना चाहिए। तो बोहेम्स 5 प्रिंसिपल्स टू स्टाफिंग फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर: फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ टॉप टैलेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ टॉप टैलेंट क्या है कि यूज़ बेटर एंड फ्यूअर पीपल। अच्छे लोग रखो, कम रखो। आप चाहते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर हो वो हाई क्वालिटी का हो, गिवन बजट में हो, गिवन टाइम में बन जाए, तो आप अच्छे लोगों को रखो, एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखो, स्किल्ड पर्सन को रखो, चाहे कम रखने पड़े। आप ये मत सोचो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं सोचना चाहिए कि कम सैलरी वाले लोग रख लेते हैं चाहे उनको वो अनस्किल्ड हो, तो उससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अनस्किल्ड जितने लोग होंगे उतनी ही आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे और हाई क्वालिटी का भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ जॉब मैचिंग: फिट द टास्क टू द स्किल्स एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल अवेलेबल। प्रिंसिपल ऑफ जॉब मैचिंग क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई गिवन स्किल है तो उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही काम दो, उसके स्किल के अकॉर्डिंग ही उसको वो मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का डेवलप करने के लिए दो जो वो प्रॉपरली कर सकता है। क्योंकि अगर आप उसको कुछ काम अच्छा लगता है करना, उसमें वो स्किल्ड है, लेकिन आप उसको कुछ दूसरा काम देते हो, जैसे कोई कोडिंग अच्छी कर सकता है लेकिन आप उसे प्लानिंग का काम दे रहे हो, तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, उतना मोटिवेटेड नहीं होगा उस काम को करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मोटिवेशन से पर्सन जो है काम करे, तो उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन: हेल्पिंग दो पीपल टू सेल्फ एक्चुअलाइज which makes an organization in a progressive and best in long run। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रोग्रेस होती रहे, लॉन्ग टाइम तक वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर सके, तो आपको लोगों को कैरियर प्रोग्रेस प्रमोशंस भी देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जो पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अगर आप प्रमोशन नहीं देते हो, उसका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करते हो, उसको सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं करते हो, उसको ये बिलीव नहीं दिलाते हो कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस केस में वो कंपनी को जो है चेंज कर लेगा, क्योंकि उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा काम करते हुए भी उसको जो है प्रमोशंस इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो अच्छे लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ लो हो जाएगी, वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगी लॉन्ग रन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए प्रमोशंस और ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए सैलरी इंक्रीमेंट या इंसेंटिव्स की, जिससे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें और अच्छे से काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक बेस्ट परफॉर्म करती रहे, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ उसके पास हमेशा रहेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ टीम बैलेंस: सिलेक्ट पीपल हु विल बैलेंस एंड गो विथ वन अनदर। अगर आप टीम जो है बना रहे हो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो आपको वो पर्सन्स सिलेक्ट करने चाहिए जो आपस में मिलजुल के काम कर सकें। अगर वो एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कभी भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप होगा वो सही नहीं हो पाएगा। अगर उनमें ही क्लैशेस होंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो कभी भी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा। तो टीम में बैलेंस होना चाहिए, वो एक दूसरे से टीम मैनेजमेंट में, टीम वर्क में होके काम करने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ फेस आउट: कीपिंग अ मिसफिट ऑन द टीम डज नॉट बेनिफिट एनीवन। अगर टीम के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन है जो मिसफिट करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, टीम वर्क में बिलीव नहीं करता है, तो बेनिफिट किसी का नहीं होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन को उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है लॉस ही होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये किसी के लिए भी मिसफिट पर्सन जो है, जो टीम वर्क में काम नहीं करना चाहता है, मिलजुल के काम नहीं करना चाहता है, तो वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा।